मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि पर स्थित उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों ही शिव भक्त के लिए अत्यंत श्रद्धा के केंद्र हैं। उज्जैन जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है, वहीं ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक और दिव्य ज्योतिर्लिंग का धाम है। हम लोग अपनी यात्रा आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान शिव के दो अद्भुत रूपों के दर्शन करने हेतु महाकालेश्वर से हम लोग ओमकारेश्वर के लिए रवाना होते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है, जो कि लगभग 3 से 4 घंटे लगती है। इस दूरी की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा ही की जाती है। इस मार्ग पर आपको गांव की सादगी, हरियाली से भरे खेत और नर्मदा की पवित्र धारा का अनुपम संगम देखने को मिलेगा। हम लोग सुबह सुबह ही उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए रवाना होते हैं। ये सफ़र भक्ति से भरपूर होता है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थलों और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण होता है। ये यात्रा है भक्ति, विश्वास और अनुभव की, महाकाल से ओमकार तक की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही खास और आध्यात्मिक यात्रा पर, जो कि उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का है। ओमकारेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। नर्मदा नदी यहाँ 2 धाराओं में बहती है, जिससे ये द्वीप ओमकार के आकार का दिखाई देता है। यहीं से इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। यहाँ 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक ओमकारेश्वर महादेव मंदिर मुख्य ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर महादेव मंदिर, जिन्हें समान रूप से पूजनीय माना जाता है। इस क्षेत्र में धार्मिक दृष्टि से भी गहरा महत्व है। साथ ही ये स्थल तकनीकी प्रगति, पावर प्लांट और प्राकृतिक सौंदर्य, नर्मदा की परिक्रमा का अद्भुत संगम है। लगातार यात्रा करते रहने के कारण हम लोग बीच में एक बलराज रिट्रीट करके एक ढाबा था, जहां हम लोग सुबह का नाश्ता किए एवं आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान हुए। ये बहुत ही साफ सुथरा एक प्योर वेज ढाबा है। यहाँ एक और पवित्र नर्मदा की कलकल धारा बहती है, वहीं दूसरी ओर ओमकार की दिव्य ध्वनि शिव की उपस्थिति का आभास कराती है। ये स्थल न केवल तीर्थ है, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला अनुभव भी है। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में शीघ्र दर्शन हेतु प्रति व्यक्ति 300 रुपये का टिकट मिलता है, जो आप ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एवं मंदिर के ही पास वहां केंद्र बना हुआ है शीघ्र दर्शन के टिकट का, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन टिकट काट चुके हैं, उसके बावजूद आपको वहां जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, एवं जिससे आपको हाथ में एक बैंड मिलेगा, जो कि आगे मंदिर में दर्शन के समय वहां पे खड़े वॉलंटियर्स को दे देना पड़ेगा। यदि आप शीघ्र दर्शन का टिकट काटे हैं, तो ओमकारेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए पुल का इस्तेमाल कीजिएगा और ओमकारेश्वर मंदिर से ममलेश्वर मंदिर के तरफ आते समय
नाव का उपयोग करके आप नौका विहार का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको प्रति व्यक्ति 100 से 300 के बीच लगता है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी का एक एक कंकर ही शंकर है। नर्मदा नदी से प्राप्त पत्थर को हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में घर पर स्थापित कर सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। इस स्थान पर नर्मदा नदी कावेरी नदी के साथ मिलती है और ये कावेरी और नर्मदा का संगम स्थान भी है। इस तरह की आध्यात्मिक यात्रा का वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल ओपन स्काई डीजे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग वो पवित्र शिवलिंग होता है जो माँ नर्मदा नदी से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। नर्मदा नदी की धाराओं में स्वतः आकार लेता है, इसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी का। ये ओम नमः शिवाय। उसके बाद हम लोग ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम लोग ममलेश्वर मंदिर के तरफ जाते हैं। ममलेश्वर मंदिर में वातावरण अत्यंत शांत, साधना और भक्ति से भरा हुआ होता है। यहाँ विराजमान शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। नर्मदा की अविरल धारा, घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रोच्चारण मन को गहरी शांति प्रदान करती है। दर्शन के बाद हम लोग वापस उज्जैन के तरफ रवाना होते हैं और हम लोग उज्जैन की तरफ जाते जाते रात हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ मैं ओमकारेश्वर की यात्रा की वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही विंध्यवासिनी माता का दूंगी। आशा करती हूँ मैं जल्दी अपलोड करूँगी।